ये जो पब्लिक हम लोग खाना बांटने के वजह से लोग परमिशन मांग रहे हैं, ये परमिटेड नहीं है। इसका अगर से किसी को खाना नहीं है तो गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगा। हॉस्पिटल में जाके थोड़े लोग खाना बांटने की वो लोग परमिशन पूछ रहे हैं, ये सब इलीगल है। कोई किधर बाहर जाके किसी के खाना बांटने का ज़रूरत नहीं है। ये अलग से एक दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। ये पूरा गवर्नमेंट का जो ये नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सिटी पुलिस ने आज लॉकडाउन को सख्ती के साथ दूसरे दिन भी नाफिज किया। चुनाचे अहम शाहराहों पर पुलिस ने ब्रिकेट लगाकर गाड़ियों की नकल हरकत पर नजर रखी। सिर्फ ऐसे अफराद को जो लॉकडाउन से मुतसना है उनको बैरिकेड उबर करने की इजाजत दी गई थी, जबकि दूसरों की गाड़ियों को जब्त भी किया गया। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस 31 मार्च तक के मौलाना लॉकडाउन और शाम 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू को सख्ती के साथ नाफिज अमल बनाने के लिए ऊपर की हिदायत पर अमल कर रही है। स्टार्ट। वेस्ट जोन में आज करीब 25 चेक पोस्ट अरेंज किए गए। इसमें लगभग हमारे पूरे स्टाफ, वेस्ट जोन का स्टाफ और 5-6 प्लाटून पूरे मिलके ये चेक पोस्ट का जो चेकिंग है पूरे सवेरे 6 बजे से शुरू करके पूरा अभी लागू है। आज शाम फिर 6:30 बजे से लेकर कल सवेरे 6 बजे तक 100% कर्फ्यू क्लैम्पिंग होगा। तो ये जो इसमें कल हम लोग देखे रात के 10 बजे 12 बजे भी पब्लिक रोड पे आके बच्चों के साथ और उनके लेडीज़ के साथ बाहर घूम रहे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में। कल ज़्यादातर जहाँ ये जो एरियाज़ में है हमारे बेजोन के थोड़े एरियाज़ में बोलने के बावजूद भी पब्लिक नहीं मानी, तो इनके ऊपर माइल्ड हम लोग फोर्स भी यूज़ करना पड़ा कल। लेकिन आज से ये 100% जो कर्फ्यू गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 100% 6:30 के बाद 100% कर्फ्यू लागू होगा। इसमें केवल मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे, बाकी सब बंद होगा। कोई भी दुकान खुला नहीं रहेगा, कोई भी होटल खुला नहीं रहेगा। तो पूरी पब्लिक ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसको इसके नज़र में रखते हुए 100% पुलिस को कोऑपरेट करने की हमारा जो ये मांग है, मेरे ख्याल से पब्लिक इसको पूरी करेगा, ये हम लोग सोच रहे हैं। नहीं, ये जो पब्लिक हम लोग खाना बांटने के वजह से लोग परमिशन मांग रहे हैं, ये परमिटेड नहीं है। इसका अगर से किसी को खाना नहीं है तो गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगा। हॉस्पिटल में जाके थोड़े लोग खाना बांटने की वो लोग परमिशन पूछ रहे हैं, ये सब इलीगल है। कोई किधर बाहर जाके किसी के खाना बांटने का ज़रूरत नहीं है। ये अलग से एक दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। ये पूरा गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है, ये पूरा कोई भी पब्लिक मतलब जमा नहीं होना, जिसके घर में वो बैठ के ये जो कोरोना वायरस है, जितना डेडली ये बीमारी फैल रहा है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये जो कर्फ्यू के जितने भी ये सिस्टम्स है ये पूरे लागू किए। इसको पूरे पब्लिक सपोर्ट करना और घर में रहना, बाहर कोई नहीं आना। बाहर आए तो उनका क्या है, खुद उन्हीं का नुकसान है। बाहर आए तो ये बाहर से लोग इन्फेक्शन ले जाके घर में खुद फैलाएंगे, तो ये भी सफ़र होंगे। अगर से किसी का घर में इन्फेक्शन है, बाहर आएगा तो वो पब्लिक में बाहर आके पब्लिक को इन्फेक्ट करेगा। तो ये बाहर का इन्फेक्शन घर में नहीं जाना, घर का इन्फेक्शन बाहर नहीं आना। तो इसका मेन गवर्नमेंट का ये जो है आदेश, इसको पूरा हम लोग 100% इसको ओबे करना। अगर से कोई ओबे नहीं करता तो सख्त कानूनी उनके साथ कार्रवाई होगा। और हमारा पूरा पुलिस का यही उनसे गुजारिश है कि जितने हम लोग पुलिस वाले पूरे रोड पे रह के काम कर रहे हैं, तो इनका सब लोगों का मदद करें, क्योंकि जितने कम मोताद में लोग बाहर आएंगे तो उतना रोड भी क्लीन रहेगा। जो एसेंशियल सर्विसेज है, डॉक्टर्स है और जितने भी ये मेडिकल स्टाफ है और हॉस्पिटल में कितने भी सर्विसेज करने जाने वाले हैं, और ये कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए सारे लोग, हज़ारों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। केवल इन्हीं को मतलब परमिशन है यहाँ पे बाहर जाने का। अरे किसी को सामान खरीदना है, तरकारी खरीदना है, तो वो लोग सवेरे आके खरीद के फिर इमीडिएटली घर जाना। वो भी ऑलरेडी DG साहब और CS साहब प्रेस मीट में वो लोग बताए कि 3 किलोमीटर रेडियस में, घर के 3 किलोमीटर रेडियस से बाहर वो लोग नहीं जाना। अगर से जाए तो इलीगल है, इसके कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 188 सेक्शन है, 269, 270, 271 IPC, ये पूरे सेक्शंस लागू होंगे। अगर कोई भी ये जियो गवर्नमेंट जो इशू किया जियो उसको वायलेट करेंगे तो ये पूरे सेक्शन उनके ऊपर लागू होगा और उनको अरेस्ट करके रिमांड भी करने की हम लोग पीछे नहीं आते। सर, एक हफ्ते क्या टाइमिंग? कोरोना वायरस के तहत अपने वेस्ट जोन में कितने केसेस? नहीं, ये तो हम लोग को गवर्नमेंट से एक लिस्ट आता, वो लिस्ट हम लोग वेरीफाई करके फिर हम लोग कंसोलिडेट करके हम लोग सिटी ऑफिस के ज़रिए वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो हमारे पास करीब वेस्ट जोन में काफ़ी लोग हैं जो बाहर से विदेश से आए, यहाँ पे रह रहे, बाहर जाके फिर वापस आए। इस तरह के लोग का लिस्ट हम लोग जो आया ट्रैवलर्स लिस्ट है,
उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वो मेडिकल टीम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस को इसमें मतलब एक्सपर्ट्स नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स। और पुलिस का MCH का जो हेल्थ टीम है, वो हेल्थ टीम और DMNHO का टीम जो है, उनके साथ पुलिस वाले जाके वो जिधर भी सस्पेक्टेड है या नहीं तो ट्रैवलर्स हैं, तो हर ट्रैवलर जिधर चेक करे कोई सस्पेक्ट नहीं होता, ट्रैवल करके आए, लेकिन इसी उनको चेक स्क्रीन करने के लिए ये मेडिकल हेल्थ टीम वहाँ जाके उनको एक स्टैम्प भी लगा रहे हैं। तो ये पूरा उन्हीं के सेफ्टी के लिए है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए है। तो इसमें पुलिस वाले डॉक्टर्स के साथ मतलब उतना ही काम कर रहे हैं जितने डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जाके खुद कर रहे हैं, ये पुलिस वाले नहीं कर सकते अकेले। तो इसीलिए GHMC का हेल्थ टीम या DMNHO का उनका जो भी टीम्स आ रहे हैं, उनके साथ जाके लोग चेक करने का आदेश है इनको। उसी हिसाब से हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे SI हो और पुलिस कांस्टेबल्स हो, सब लोग उनका मदद करते हुए ये चेकिंग कर रहे हैं। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।